तो क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन अ वाटर मॉलिक्यूल। तो पहले बात करें वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर। वाटर मॉलिक्यूल का मतलब एक ऑक्सीजन, उसके पास हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। तो ये रहा ऑक्सीजन, ये रहा ऑक्सीजन, ये रहे दो हाइड्रोजन। तो कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर है। अब ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन? ऑक्सीजन हैज 8 इलेक्ट्रॉन्स और H के पास कितने? हर H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो 2H। ये H2 की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? H2 की वजह से 2 इलेक्ट्रॉन्स। H हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हर H के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो H2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल के पास, टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। और बड़ी ऑब्वियस बात है क्योंकि एज अ होल वाटर मॉलिक्यूल तो होता है न्यूट्रल, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। तो टोटल प्रोटॉन्स हो जाएंगे भी 10 प्रोटॉन्स हो जाएंगे। 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि पूछा गया हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल। तो इलेक्ट्रॉन्स 10 हैं, प्रोटॉन्स 10 हैं। तो मीन्स सबसे पहले बात करें टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो पहले उसी को बात करते हैं। Q इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज की वैल्यू, Q इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और हर इलेक्ट्रॉन के पास होगा 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज। मीन्स टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा 10 इंटू 1.6, मीन्स ये हो गया 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। दिस चार्ज इज नेगेटिव इन नेचर, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की वजह से -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। वैसे ही टोटल पॉजिटिव चार्ज भी मुझे लगता है अब आप आगे सॉल्व कर लेंगे, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी उतना ही होगा जितना नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, उतना ही टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन की वजह से। और क्योंकि हर प्रोटॉन पे भी चार्ज इतना ही होता है 1.6 10 की पावर -19 कूलम, तो टोटल चार्ज पॉजिटिव जो होगा वो होगा 10 ही प्रोटॉन्स है इंटू 1.6 10 टू दी पावर -19 कूलम। इसकी वैल्यू भी बिल्कुल सेम ही आ जाएगी, Q इज प्लस 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम। ये आ गया प्रोटॉन की वजह से चार्ज। तो अब अगला क्वेश्चन है हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल ऑफ वाटर। और ऐसा भी दिया गया है कि एवोगाड्रो नंबर गिवन दैट एवोगाड्रो नंबर इज इक्वल टू 6.02 10 टू दी पावर 23। अब 1 मोल का मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मोल का कॉन्सेप्ट यह है कि 1 मोल कंटेन्स 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 23 मॉलिक्यूल्स। एक मोल के पास इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आगे फर्दर सॉल्व किया जा सकता है कि वाटर का मॉलिक्यूल, हमने ये अभी डिस्कस किया था कि H2O मॉलिक्यूल, इस H2O मॉलिक्यूल के पास 1 H2O मॉलिक्यूल के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड 10 प्रोटॉन्स हैं। और टोटल चार्ज, टोटल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से, टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की वजह से है। तो 1 H2O मॉलिक्यूल, अभी पिछले क्वेश्चन में यही डिस्कस किया कि 1 H2O मॉलिक्यूल हैज 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 कूलम ऑफ चार्ज, नेगेटिव कूलम ऑफ चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। Similarly, एक H2O molecule has plus 1.6 into 10 to the power -18 कूलम ऑफ चार्ज ड्यू टू प्रोटॉन। ये अभी पिछले क्वेश्चन में सब लोग हम निकाल चुके हैं। अब अगर एक H2O मॉलिक्यूल के पास इतना चार्ज है तो एक मोल के पास कितना होगा? तो ऑब्वियसली टोटल चार्ज इन 1 मोल, टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल, इन 1 मोल इज इक्वल टू, तो एक मॉलिक्यूल के पास इतना है तो टोटल नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल कितना हो जाएगा? -1.6 इंटू 10 टू दी पावर -18 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, फिर से मैं बता दूं, एक मॉलिक्यूल के पास इतना नेगेटिव चार्ज है
तो एक मोल में ऐसे 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब टोटल चार्ज हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव में, तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये वैल्यू हो जाएगी 9.632 इंटू 10 टू दी पावर -18 और 23, तो ये हो जाएगा 10 टू दी पावर 5 कूलम, कितना नेगेटिव में। और जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। सिमिलरली जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी इतना ही हो जाएगा। टोटल पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा प्लस 9.632 इंटू 10 टू दी पावर 5 कूलम। तो अगला सवाल है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ वाटर। और फिर से एवोगैड्रो नंबर दिया हुआ है 6.02 10 की पावर 23। अब थोड़ा सा मैं आपको केमिस्ट्री याद दिलाऊंगा कि नंबर ऑफ मोल्स, 180 ग्राम का सिग्निफिकेंस ये है कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। तो 1 मोल ऑफ वाटर का मास कितना होगा? 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स अ मास ऑफ, तो 1 मोल में H2O, H का मास 1 ग्राम, तो 2H का मास 2 ग्राम, और ऑक्सीजन का मास हो गया 16 ग्राम, तो मीन्स 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो टोटल मास हो गया 1 मोल का 18 ग्राम। 1 मोल का H2O का मास है 18 ग्राम, तो 180 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 180 ग्राम में, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, 18 ग्राम में 1 मोल, तो 180 ग्राम में हो जाएंगे 180 अपॉन 18, मीन्स नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे 10 मोल्स। और हर मोल में 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स हैं, और एवरी मॉलिक्यूल, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने यही किया है कि एवरी मॉलिक्यूल हैज अ चार्ज ऑफ, अभी पिछले कुछ क्वेश्चन में यही किया, एवरी मॉलिक्यूल हैज अ चार्ज ऑफ 1.6 10 टू दी पावर 18 कूलम, -18 कूलम। अगर एक मॉलिक्यूल के पास इतना चार्ज है तो एक मोल के पास एक्चुअली 10 मोल्स के पास कितना चार्ज होगा? टोटल चार्ज ऑन 10 मोल्स, टोटल चार्ज ऑन 10 मोल्स, तो मतलब हो जाएगा कि 10 मोल में, हर मोल में इतने मॉलिक्यूल्स हैं, तो 10 इंटू 6.02 10 टू दी पावर 23 इंटू हर मोल में इतने मॉलिक्यूल्स और हर मॉलिक्यूल में इतने चार्ज, तो 1.6 10 टू दी पावर -18। इसको सॉल्व करेंगे तो अगेन आएगा 9.632 इंटू 10 टू दी पावर 6 कूलम, तो इतना चार्ज आ जाएगा 10 मोल में। इतना ही पॉजिटिव होगा और इतना ही नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव चार्ज होगा प्रोटॉन्स की वजह से, नेगेटिव चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से।